ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भयंकर खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर बड़ी खबर आप ये दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोरोना से हालात बिगड़े। सिर्फ 5 दिनों में आए कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा नए मामले। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे भारत में हुए कोरोना वायरस के 96 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 जनवरी 2021 तक लगी धारा 144। जी हाँ, 2 जनवरी तक कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के मद्देनजर सरकार ने लिया है भयंकर फैसला। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि इस उम्र की महिलाओं में कोरोना वायरस का होता है सबसे ज्यादा खतरा। रिसर्च में हुआ भयंकर और हैरान कर देने वाला खुलासा। आखिर किस उम्र की महिलाओं में और क्यों होता है कोरोना वायरस, पूरी खबर जानेंगे। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि सर्दियों में किन जगहों से बढ़ सकता है कोविड-19 का खतरा और किस तरह से हो सकता है इससे बचाव। और वहीं शादी समारोह को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। नए नियम का ऐलान हो चुका है। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर 5 साल तक कम हो सकती है मस्तिष्क की उम्र। घातक बीमारियों का भी रहेगा असर। मतलब दोस्तों आपके दिमाग की जो उम्र है ना वो 5 साल तक कम हो सकती है। क्या कारण रहेगा और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी और रोमांचक खबर निकल कर आ रही है कि राजस्थान में शादी के दिन दुल्हन निकली कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, मतलब शादी के दिन ही दुल्हन की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। फिर किस तरह से लिए हैं आखिर 7 फेरे, दोस्तों आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में। तो एक एक करते हुए जानेंगे आज ही दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की खबर अपडेट्स के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से नन्ही से गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए खबरों की करें शुरुआत। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के कुछ अपडेट और आंकड़ों की तरफ। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 32,000 से ज्यादा नए मामले। 391 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो दरअसल भारत में कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 96,78,000 पर पहुंच चुकी है। और वहीं मरने वालों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 1,40,617 जो है ना वो कोरोना वायरस के चलते अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह आ रही है कि 91,40,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए अगर राज्यवार कुछ आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत देश में महाराष्ट्र में 18,52,000, कर्नाटक में 8,93,000, आंध्र प्रदेश में 8,71,000, तमिलनाडु में 7,90,000 और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 5,92,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। चलिए अगली खबर की बात करें दोस्तों तो अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में बिगड़े कोरोना वायरस के चलते हालात। सिर्फ 5 दिन में आए कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जनवरी 2020 में ही कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद करीब 100 दिनों में कोविड-19 की जो संक्रमण के मामले है ना वो 10 लाख के आंकड़े तक पहुंच गए थे। लेकिन अब अमेरिका में सिर्फ 5 दिन में कोविड के 10 लाख नए मामलों की पुष्टि हुई है। और वहीं अगर आंकड़ों का उल्लेख करें तो दोस्तों यहाँ पर सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस के कुल मामले जो है ना वो 1,45,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका है ना जिसमें हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो केस है वो कितना भयंकर और घातक रूप से हो सकता है। चलिए नोएडा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नोएडा में 2 जनवरी तक लगी धारा 144। कोरोना के बढ़ते केस के चलते हुआ भयंकर फैसला। जी हाँ, दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना केस बढ़ने की वजह से धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि 2 जनवरी तक अगले महीने की 2 जनवरी तक नए साल तक कर्फ्यू का लागू रहेगा। और कर्फ्यू के अंतर्गत आपको पता है कि 4 व्यक्ति से ज्यादा एक साथ न तो आ जा सकते हैं न इकट्ठा हो सकते हैं। आपको बता दें कि भीड़ बढ़ने की आशंका के मद्देनजर इस तरह का सरकार ने फैसला लिया है जहां पर एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसी का मद्देनजर कर्फ्यू का ऐलान हुआ है 2 जनवरी 2021 तक। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि इस उम्र की महिलाओं में कोविड का खतरा सबसे ज्यादा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे अलग अलग रिसर्च में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और हाल ही में हुए एक नए शोध में कोरोना वायरस से जुड़ा एक और खुलासा किया गया है जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि उम्र दराज महिलाओं में कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। कोरोना वायरस से जुड़े इस अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद उनमें सेक्स हार्मोन जो होता है वो यानी कि एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें लोग कोविड के लक्षण विकसित होने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। मतलब जो दोस्तों वयस्क लेवल की महिलाएं होती है 55-60 साल से उम्र से ज्यादा की जो महिलाएं होते हैं ना उनमें कोरोना वायरस की खतरा जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ रिसर्च में खुलासा हुआ है। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सर्दियों में बढ़ सकता है कोविड-19 का खतरा और आखिर किस तरह से कर सकते हैं इससे बचाव। जी हाँ, आपको बता दें आमतौर पर सर्दियों का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना होता है, पर इस साल ऐसा नहीं है। कोविड-19 की वजह से चारों ओर डर का माहौल बना हुआ है जो कि स्वाभाविक भी है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इससे बचाव के लिए वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं और रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यह श्वसन तंत्र पर हमला करने वाला वायरस है। और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर ऐसे अन्य वायरस भी सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए तापमान में आने वाली गिरावट की वजह से इस वायरस की सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली
अगली खबर की तो कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने दिखाई सख्ती, मैरिज हॉल में नो मास्क नो एंट्री के लगे बोर्ड। तो कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना को लेकर यहाँ पर दोस्तों सभी राज्य सरकार के अंतर्गत जो जिला लेवल के नगर निगम है ना, उन्होंने सख्ती का असर दिखाते हुए दोस्तों मैरिज गार्डन या फिर कम्युनिटी हॉल होते हैं ना, जहाँ पर शादी समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, खाना वगैरह भी रखा जाता है, जिस तरह से गाँव में बोलते हैं ना पंचायत नोहरा, तो उन सभी जगहों पर यहाँ पर एक सरकार की तरफ से कुछ ऐलान किया गया ऑफिशियली, जिनके अंतर्गत आपको बता दें कि नो मास्क नो एंट्री, यानी कि बिना मास्क के मैरिज गार्डन में एंट्री नहीं दी जा सकती है। इस तरह का कुछ बड़ा आदेश सामने आया। और वहीं शादी समारोह को लेकर अगली खबर सामने आ रही है कि सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 लोग। तो दोस्तों बिहार के नीतीश कुमार सरकार के शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके मुताबिक अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले राज्य सरकार ने 150 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 कर दिया है। और हाँ, इसी के साथ शादी के अवसर पर बैंडबाजी पर लगी रोक भी हटा चुकी है सरकार। और शादी समारोह के अलावा धार्मिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम में भी 200 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। इनके ऊपर रोक लग रही थी, उसको हटा दिया गया है। अच्छा, अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 5 साल तक कम हो सकती है मस्तिष्क की उम्र, घातक और भी अन्य बीमारियों का रह सकता है खतरा। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अन्य जो दूसरी घातक बीमारियां है ना, उनका असर भी हो सकता है, उनका खतरा भी हो सकता है। और दोस्तों व्यक्ति पागल हो सकता है, मस्तिष्क की उम्र 5 साल तक कम हो सकती है। आखिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है, पूरी खबर जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जानकारी डिटेल के साथ है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़े खबर सामने आ रही है कि 5 साल तक कम हो सकती है मस्तिष्क की उम्र, घातक बीमारियों का भी हो सकता है खतरा। तो कोरोना वायरस का असर मस्तिष्क पर भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले समय में मस्तिष्क पर इसका व्यापक रूप से असर देखने को मिल सकता है। और विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि संक्रमण के कारण मस्तिष्क की उम्र 5 साल तक कम हो सकती है, जिसके कारण कई ज्यादा तकलीफें भी देखने को मिल सकती है। कोरोना वायरस के मद्देनजर दोस्तों लोग बाग स्वाद और गंध लेना भी महसूस नहीं करते हैं, इस तरह की बीमारी हो सकती है। कुछ मरीज सिर दर्द की शिकायत करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में स्ट्रोक भी पैदा हो सकता है। माइग्रेन वाले मरीजों में यदि कोविड हो जाए तो फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ मरीजों में याददाश्त कम होने की शिकायत भी हो जाती है। मतलब दोस्तों दिमाग पर भी यह घातक रूप से असर डालता है, अपने को चपेट में ले लेता है। अच्छा, राजस्थान से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में शादी के दिन दुल्हन निकली कोरोना पॉजिटिव, पीपीई किट पहनकर लिए 7 फेरे। तो दोस्तों राजस्थान में शादी के दिन दुल्हन निकली कोरोना की पॉजिटिव। आपको बता दें कोरोना महामारी ने जितना सताया है ना, उतने ही अनोखे किस्से भी दिए हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में सबसे ज्यादा असर शादियों पर दिखा है। कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर शादी की, तो कई लोगों ने तो शादी के बाद 14 दिन का वनवास तक झेला है, यानी कि क्वारंटाइन तक झेला है। और ऐसा एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान के 12 जिले में एक ऐसा मामला है जिसके मुताबिक शादी के दिन ही दुल्हन जो है कोविड-19 की पॉजिटिव निकली, लेकिन फिर भी 7 फेरे के संगम की जो पूरी कहानी है वो गाइडलाइंस के मुताबिक ही निभाया गया है। मतलब दोस्तों पीपीई किट पहनकर दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए हैं और उसके बाद उन्हें कोविड सेंटर में भेज दिया है। कुल मिलाकर शादी की रस्म जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकी थी। पीपीई किट और साथ ही मेडिकल रिसर्च की टीम के सामने जो है वो शादी की रस्म और 7 फेरे का जो कार्यक्रम है ना वो हुआ था। अच्छा, विदाई के बाद जब लड़की ससुराल पहुंचती है ना, तो ससुराल नहीं और सीधा कोविड सेंटर पहुंची अपना इलाज करवाने के लिए। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि आरटीआई आवेदक को स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब, कोविड-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समूह के रिकॉर्ड की जानकारी नहीं। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय में एक सवाल पूछा था कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का विशेषज्ञ का जो समूह है ना वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया कि वैक्सीन का जो समूह है यानी कि ग्रुप है उसके रिकॉर्ड की जानकारी फिलहाल नहीं है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस ने ले ली एक और अभिनेत्री की जान, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस हीरोइन का हुआ निधन। जी हाँ, दरअसल टीवी की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भटनागर ने कोरोना वायरस से लड़ते हुए आखिरकार अपना दम तोड़ दिया है। दिव्या पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और उनकी जो बीमारी है कुछ हफ्तों से उनको परेशान कर रही थी। दिव्या की मां ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि दिव्या की हालत गंभीर है और अभिनेत्री देवलुना भट्टाचार्य और शिल्पा सिडोक्चर ने सोशल मीडिया पर दिव्या को श्रद्धांजलि दी है। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि 100वें जन्मदिन से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की महिला ने कोरोना वायरस को दी मात। जी हाँ, दरअसल भवतारिणी समता नाम की एक महिला है जिनको 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। मतलब 100 साल की पूरी हो चुकी थी और 100 साल की उम्र में सिर्फ 1 महीना ही दूर था तभी वह कोरोना से संक्रमित हो गई। लेकिन डॉक्टर्स और परिजनों ने अचरज में डालते हुए उन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। मतलब स्वस्थ हो चुकी है 100 साल की बुजुर्ग महिला भी, ठीक है ना भारत देश के मेडिकल का तो कमाल। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दिल्ली मेट्रो ने शुरू किए फ्री कोरोना वायरस का टेस्ट, इन स्टेशन पर मिलेगी सुविधा। तो दरअसल देश की राजधानी में कोरोना
वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी सतर्क हो गया है और इसी वजह से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर अब यात्रियों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। DMRC कई स्टेशन पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग की सुविधा देने जा रहा है और जानकारी के मुताबिक DMRC फिलहाल 6 स्टेशन पर यह सुविधा शुरू करेगा। मतलब कि मेट्रो स्टेशन पर कोरोना वायरस की जो होने वाली जांच है वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। अच्छा, अगली और बड़ी महत्वपूर्ण आखिरी खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों का दावा, मोलनुपिराविर नाम की जो दवा है ना, उससे 24 घंटों में ठीक होंगे कोविड-19 के मरीज। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा खोज निकाली है जिससे कोरोना वायरस के इम्पैक्ट मरीज मात्र 24 घंटों में ठीक हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस दवा का नाम क्या है? मोलनुपिराविर। जी हाँ दोस्तों, मोलनुपिराविर नाम की जो दवा है, 24 घंटे अगर कोरोना वायरस के मरीज इस दवा का सेवन करते हैं तो उसके बाद ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।